272 ज्यादातर ये भ्रष्ट हैं। कई तो सरकार का लाभ ले चुके हैं और कई लाभ लेना चाह रहे हैं। किस मानसिकता के ये लोग हैं? ये आरएसएस बीजेपी की मानसिकता के लोग हैं। सत्ता का लाभ लेना चाहते हैं, मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। इन्हें देश से कोई मतलब नहीं, इन्हें स्वयं अपने स्वार्थ से मतलब है। आरएसएस बीजेपी की आइडियोलॉजी है, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। वरना 272 को सपने आ रहे थे एक होने, ये भारतीय जनता पार्टियों ने इकट्ठा किए और यह साबित हो गया कि वोट की डकैती हो रही है। इनको ढाल बनाया जा रहा है, इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। साथियों, मैं उदित राज बोल रहा हूं। 272 जिसमें जज, अधिकारी, एम्बेसडर, सेना के अधिकारी शामिल हैं, पत्र लिखा है राहुल गांधी जी के खिलाफ में, यह कहते हुए कि राहुल गांधी जी चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, हमने एक एक के ऊपर अध्ययन किया है या सूचना इकट्ठा किया है। ज्यादातर ये भ्रष्ट हैं। कई तो सरकार का लाभ ले चुके हैं और कई लाभ लेना चाह रहे हैं। किस मानसिकता के ये लोग हैं? ये आरएसएस बीजेपी की मानसिकता के लोग हैं। तो स्वाभाविक है कि संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी लोग हैं। ये कम्युनल लोग हैं। ये कहाँ है? जब सोनम वांगचुक को जेल में बिना वजह बंद कर दिया गया, तब तो आवाज नहीं उठाया। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में दिन दहाड़े अधिकारी बेईमानी किया, सब जानते हैं, तब तो ये नहीं विरोध किए कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा। कौन नहीं जानता है कि चुनाव आयोग ने लगभग 65 लाख वोटों को काटा है। क्या कभी इन्होंने जानने की कोशिश किया? उनके पते दिया जाए, उनका विवरण दिया जाए, क्यों काटा गया, क्या वजह है। और करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, कभी उनके बारे में तो नहीं कहा। तो ये सब सत्ता का लाभ लेना चाहते हैं, मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। इन्हें देश से कोई मतलब नहीं, इन्हें स्वयं अपने स्वार्थ से मतलब है और जो आरएसएस बीजेपी की आइडियोलॉजी है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये संविधान विरोधी लोग हैं। मैं सिविल सोसाइटी से भी अपील करूंगा कि इनका घेराव करें गांधीयन तरीके से। कोई मारपीट नहीं करना है इनके साथ, इनके चेहरे को उजागर करना है। और एक बात है कि इनकी संपत्तियों का खुलासा किया जाना चाहिए। मैं गारंटी से कह सकता हूं 90% ऐसे लोग हैं, हो सकता उससे ज्यादा। तमाम इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। कईयों के भ्रष्टाचार के बारे में तो मुझे व्यक्तिगत तौर से पता है, तो इसलिए मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। और अंत में एक बात अब सत्यापित हो गई कि राहुल गांधी जी सत्य के मार्ग पर हैं। वरना 272 को सपने आ रहे थे एक होने, ये भारतीय जनता पार्टियों ने इकट्ठा किए और यह साबित हो गया कि वोट की डकैती हो रही है। उस डकैती पर पर्दा डालने के लिए ऐसा किया है। इनको ढाल बनाया जा रहा है। एक लोकतंत्र के ये दुश्मन हैं, इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। और जो भी सूचनाएं इनके बारे में मिले, क्योंकि ये लोग सही चरित्र के हो ही नहीं सकते, वो सूचनाएं सोशल मीडिया पर डाला जाए
अब कईयों के बारे में तो ऐसी ऐसी बातें सोशल मीडिया पर डाल दी गई है कि मुंह चुराते फिर रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मैं फिर से अपील करूंगा कि देश में एक नेता है, अगर इस नेता का साथ नहीं दिया तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, आरक्षण नहीं बचेगा, सिविक राइट्स नहीं बचेंगे, फंडामेंटल राइट्स नहीं बचेंगे। वो है राहुल गांधी जी। इतना हमला राहुल गांधी जी के ऊपर हो रहा, कोई दूसरा नेता बर्दाश्त नहीं कर सकता। और एक अपील और करता कि केवल राजनीतिक लोग नहीं लड़ सकते इनके खिलाफ, जन आंदोलन होना चाहिए, हर स्तर पर जन आंदोलन होना चाहिए, चाहे किसान हो, यूथ हो, या स्टूडेंट्स हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, एनजीओ हैं, हर स्तर पर बिना जन आंदोलन के इनको हटाया नहीं जा सकता। धन्यवाद।